हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू यूट्यूब चैनल गॉर्जियस बाय वर्तिका। स्पॉन्जी रसगुल्ले कभी तो मेरे बहुत ही ज़्यादा गोल बन जाते हैं, कभी हल्के से फ्लैट होते हैं लेकिन ऑलमोस्ट गोल होते हैं, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। तो जो ये वाले होते हैं ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी होते हैं, मीठे मीठे से स्वादिष्ट होते हैं। अच्छे से जब आप रस निचोड़ेंगे तो रस निकलने के बावजूद भी ये वापस से फूल जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितने स्पंजी हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं खाने में। प्लस इसमें सिर्फ दूध और चीनी का ही इस्तेमाल होता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। फ्राई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, पानी में उबल करके बन जाते हैं। एंड देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है, कितने ज़्यादा स्पॉन्जी बने हैं। 40 से 50 रेसिपीज़ ट्राई कर चुकी हूँ मैं रसगुल्ले बनाने की, बहुत बार ट्राई किया, बहुत बार फेल हुई हूँ। फाइनली अब मुझे रसगुल्ले बहुत ही अच्छे से बनाने आ गए हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में रेसिपी ज़रूर शेयर करूं। तो अगर आपके भी रसगुल्ले अच्छे नहीं बनते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रसगुल्ले बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे और फैट फ्री भी बनेंगे। तो सबसे पहले 3 से 4 चम्मच सिरका ले रही हूँ मैं, वाइट विनेगर ले रही हूँ। रसगुल्ले अच्छे वाइट विनेगर से दूध फाड़ने पर ही बनते हैं, बट अगर आपके पास ना हो तो आप 4-5 चम्मच नींबू का रस ले सकते हैं। जितना आप सिरका या फिर नींबू का रस लेंगे उतना ही आपको पानी भी मिलाना है। तो मैंने 3-4 चम्मच सिरके के लिए हैं, तो यहाँ पर मैं 3-4 चम्मच सिंपल पानी के ले रही हूँ। इससे हमें सिरका डाइल्यूट होकर के मिलेगा। डाइल्यूटेड सिरके से जब हम पनीर बनाएंगे तो ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। एक पतीला ले लिया मैंने, ऊपर एक छन्नी रख ली है और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर एक रुमाल रखा है जो कि है सूती का। आप सूती या फिर मलमल का कपड़ा ले सकते हैं, कोई भी साफ़ सुथरा सा। दूध वाले भैया से रात को 1 लीटर गाय का दूध लिया, उबाल लिया उसको और फिर फ्लेम ऑफ कर दी, फ्रिज में रख दिया दूध को। सुबह तक मलाई बन गई, तो उस मलाई को अब उतार करके ये दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। पॉसिबल ना हो दूध वाले भैया से दूध लेना, तभी आप पैकेट वाला दूध लें, फिर काउस टोन्ड मिल्क लें। फुल फैट दूध का वैसा रसगुल्ला नहीं बनेगा जैसा इस तरह के गाय के दूध का बनेगा। सो अब दूध को छान करके पैन में ले लिया है और अब इस दूध को गर्म करना है हाई फ्लेम पर। फ्लेम तेज़ होनी चाहिए है और हर 1 मिनट बाद कड़छी से हल्के हल्के हाथ से दूध को हमें चलाते रहना है जब दूध गर्म हो रहा होगा। इस तरह से क्या होगा कि फ़ैट अलग नहीं होगा दूध का, तो रसगुल्ले अच्छे बनते हैं। जैसे ही दूध में उबाला आ जाए उसी टाइम पर आपको फ्लेम को बंद कर लेना है, 1 भी मिनट के लिए ज़्यादा नहीं उबलने देना है। अब आप गैस को बंद कर लेंगे। अब आपको 1 से 2 मिनट के लिए दूध में कड़छी चलानी है हल्के हल्के हाथ से, जिससे क्या होगा कि दूध की जो भाप है वो बाहर निकल जाएगी, दूध की जो गर्मी है वो बाहर निकल जाएगी। एग्जैक्टली टाइम नोट करके आपको सब कुछ करना है। 2 मिनट के लिए आप कड़छी चलाएंगे और एग्जैक्टली 2 मिनट के बाद अब हम इस दूध को फाड़ना शुरू करेंगे। अब दूध को फाड़ने का तरीका बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1 से 2 चम्मच सिरका वाला पानी आप एक बार में लें और कॉन्टीन्यूसली चम्मच को दूध में हल्के हल्के हाथ से चलाते जाएं। दूध को फाड़ते टाइम आपको लगातार दूध को चलाते रहना है, तभी बढ़िया सॉफ्ट छेना बन करके रेडी होगा, जिससे कि आपका परफेक्ट रसगुल्ला बनेगा। एकदम से ज़्यादा सिरके वाला पानी नहीं डालेंगे। तो इस प्रोसेस को करने में 2-4 मिनट लग जाते हैं, पेशेंस रखिएगा। और जैसे ही आपको लगे कि अब पनीर अलग हो रहा है, पानी अलग से आ गया है, उस टाइम पर आप स्टॉप कर देंगे। आपको फिर दूध फटने के बाद में और ज़्यादा सिरका पानी नहीं डालना है, उससे क्या होता है छेना हार्ड हो जाता है। तो अब यहाँ पर पानी लगभग सेपरेट हो गया, मुझे ज़रा सी कसर लग रही है तो मैं आधा चम्मच सिरके वाला पानी यहाँ पर और ऐड कर रही हूँ और मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब दूध का वे और पनीर सेपरेट हो गए हैं, अलग से ही ग्रीन कलर का पानी दिख रहा है। तो अब जो सिरका और पानी बचा है इसको मैं नहीं ऐड करूँगी, इसको मैंने अलग रख दिया है, इसका हमें इस्तेमाल अब नहीं करना है। तो अब जो हमने कपड़ा और बर्तन तैयार किया था उसके ऊपर मैं दूध और इस पानी को छान रही हूँ। आपको इमीडिएटली करना है ये, इस प्रोसेस में आपको देर नहीं लगानी है। हमें पनीर को जल्दी से जल्दी नॉर्मल पानी से धो लेना है, या तो आप ऊपर ही यहाँ पर नॉर्मल पानी डाल करके धो सकते हैं, फिर आपको एक और बर्तन और छन्नी की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप सिंपली ऐसे नलके के नीचे इसको लगा लें और चलते पानी से धो दें। 3-4 मिनट के लिए अच्छे से धोएं। इससे क्या होता है कि सिरके का जो फ्लेवर है या फिर जो नींबू का खट्टापन है या सिरके का खट्टापन है वो अच्छे से पनीर से चला जाता है, तो रसगुल्लों में फिर वो गंदा वाला टेस्ट नहीं आएगा। और साथ ही में पनीर का कुकिंग प्रोसेस हमें यहाँ पर रोकना है।
अगर हम इस पानी से नहीं धोएंगे तो पनीर ना कुक होता रहेगा धीरे धीरे गर्मी की वजह से, और हार्ड पनीर बनेगा। हार्ड और च्यूई पनीर बनेगा तो रसगुल्ले भी आपके फिर हार्ड और च्यूई बनेंगे और प्रॉपर स्पॉन्ज भी नहीं आएगा। तो इस तरह से अच्छे से आप पनीर को धो लें हल्के हल्के हाथों से, और फिर आप अच्छे से इसको निचोड़ दें। आपको सारा पानी निकाल लेना है अच्छे से, पर आपको पनीर के ऊपर उतना प्रेशर नहीं लगाना है। मैं ऊपर की तरफ जहाँ से घुमा रही हूँ ना गोल गोल, प्रेशर मैं वहाँ पर लगा रही हूँ, और फिर हल्का हल्का सा प्रेशर मैंने नीचे की तरफ पनीर पर भी लगाया है। बस हमें अच्छे से पनीर का पानी निकाल देना है, लेकिन उसकी ऐसी तैसी भी नहीं करनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बिकॉज़ हल्का सा एक नेचुरल पनीर में मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है। ना ही हमें पनीर में को बिल्कुल बुरी तरह से सुखाना है, ना ही हमें पनीर को ज़्यादा गीला रखना है। तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है। जितनी देर के लिए मैंने पनीर को दबाया है, निचोड़ा है, उतनी देर के लिए मैंने आपको दिखाया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब तक पानी निकलना पनीर में से बंद नहीं होता तब तक मैंने इसको निचोड़ा है। बाद में जब बिल्कुल हल्का हल्का इक्का दुक्का बूंद निकल रही है तब मैं रुक गई हूँ। अब 1 घंटे के लिए नलके पर या फिर किसी इस तरह की जगह पर आप इसको टांग सकते हैं, ताकि एक आधा ड्रॉप जो भी है धीरे धीरे नेचुरली पनीर का बाहर निकल जाए, या फिर पतीले के ऊपर छन्नी रखकर आप ऐसे इसको रख सकते हैं। एक्सेस वाटर अगर ज़रा सा भी होगा तो निकल जाएगा। बाकी मेनली 1 घंटे के लिए हमें इसे ठंडा ज़रूर करना है। तो 1 घंटे के बाद अब मैं यहाँ पर इसको खोल रही हूँ। टाइमिंग्स का, मेजरमेंट्स का, हर चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, तभी परफेक्ट रसगुल्ला बनता है। अब इस पनीर को मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। अब आप देखेंगे कपड़े में से पनीर आराम से उतर रहा है, लेकिन हल्का सा चिपक रहा है। तो यही परफेक्ट पनीर होता है रसगुल्ला बनाने के लिए। हल्का सा कपड़े पर चिपक रहा होना चाहिए, लेकिन उतर भी आराम से रहा हो, कुछ इस तरह से। और जब आप उसको पनीर को तोड़ें तो ऐसा क्रम्बली टेक्सचर होना चाहिए है। बहुत ही ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए है पनीर, और बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए है। अब बात आती है इस पनीर को मसलने की। स्टील की थाली में या परात में आप अपनी हथेली से हल्के हल्के हाथ से इसको मसलें। बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, बहुत कम ज़ोर भी नहीं लगाना है। आपको मीडियम प्रेशर रखना है। पनीर को आगे की तरफ आप लेकर के जाएंगे, दाना दाना एक समान हो जाना चाहिए है। कुछ लोग कहते हैं कि इस प्रोसेस को आपको बहुत देर करना है, कुछ लोग कहते हैं ज़रा सी देर करना है। ऐसा नहीं होता है, आपको लगभग 5 मिनट के लिए इस प्रोसेस को करना है। एंड जैसे ही आपके हाथ पर ज़्यादा तेल छूटने लग जाए ना, तब आपको रुकना है। इस हथेली की मदद से मैं कर रही हूँ, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। यहाँ पे भी मैं कोई ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रही हूँ, ऑलमोस्ट पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा मैंने कट किया है, बिकॉज़ पूरे 7 मिनट नहीं तो आप सेम चीज़ देखते। तो इस तरह से हथेली से अच्छे से पनीर को मसलें। आप चाहें तो मिक्सी में भी पनीर को पीस सकते हैं। आधे मिनट के लिए मिक्सी में पीसें, फिर एक बार मिक्स कर लें चम्मच से, फिर आधा मिनट के लिए और मिक्सी में पीस दें, और उसके बाद एक बार हाथ से मिला लें। बस इतना सा करना है। या फिर आप 5 से 7 मिनट के लिए इस तरह से प्लेट में पीसें। अच्छे से पनीर पिस जाना चाहिए है, लेकिन एक बार जब पिस गया उसके बाद आपको और ज़्यादा मसलने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे अच्छे से दाने दाने पिस गए हैं और आप की हथेली पर तेल छूट गया है, तो यानी कि आपको रुक जाना है। जब हथेली पर तेल आ गया है उसके बाद आपको ज़्यादा नहीं मसलना है, और इस तरह से प्लेट से बहुत ही अच्छे से पनीर छूट रहा होगा और आराम से आपका गोला बन करके तैयार हो रहा होगा। एक डो टाइप बन जाना चाहिए है, जैसे आटे का गोला होता है उस तरह का। अगर इससे ज़्यादा नरम होगा, बहुत ही नरम होगा ना, तो पनीर नहीं बन पाएगा, फट जाएगा। तो कुछ इस तरह का टेक्सचर हमें चाहिए होता है। इसको मैंने दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है, और गीले कपड़े से, पनीर वाले कपड़े से मैंने ढक के रख लिया है, ताकि हमारा पनीर सूखे ना। इतने में मैंने क्या किया है, 3 लीटर का भगोना लिया है। इसमें मैंने 2.25 से 2.5 लीटर सिंपल नॉर्मल पानी डाल लिया है, और इसको उबालना है। भगोने में बनाएंगे रसगुल्ले तो बहुत ही अच्छे बनेंगे, हीट अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और स्पॉन्ज बहुत अच्छा बनेगा। तो इसके लिए मेरी एडवाइस है कि आप पतीले में ही रसगुल्लों को बनाएं। और यहाँ पर 2-2.5 लीटर पानी आराम से भी लेना है। खुले पानी में बनेंगे रसगुल्ले तभी बढ़िया बनेंगे। पानी उबल रहा है, इतने में अब मैं क्या कर रही हूँ, पनीर की बॉल्स, छेना की बॉल्स रेडी कर रही हूँ रसगुल्ले के लिए। तो जो आधा कर लिया पहले मैंने, फिर उसको आधा आधा आगे करती गई, तो कुछ लगभग मैंने 8 हिस्से बनाए हैं। आप चाहें तो 10 हिस्से भी बना सकते हैं। 1 लीटर गाय के दूध से आराम से भी 8 से 10 रसगुल्ले बन जाते हैं। मैंने सिर्फ 1 लीटर गाय का दूध लिया था, एंड आप देख सकते हैं कि कितने सारे रसगुल्ले यहाँ पर बन रहे हैं। तो इस तरह की कुछ बॉल हमें रेडी करनी है, जिस पे हल्का सा टेक्सचर होगा, लेकिन कोई भी सीरियस वाला क्रैक नहीं होगा कि रसगुल्ला टूटने को हो रहा हो।
तो आपको एक छेना बॉल लेना है, उसको हथेली से हल्का हल्का सा इस तरह से दबाना है। बिल्कुल हल्के हल्के प्रेशर से आप दबाएंगे, इससे क्या होगा, बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ट्रस्ट मी, आपको कोई भी मैदा, कॉर्नफ्लोर, सूजी डालने की ज़रूरत नहीं है। पनीर के ही रसगुल्ले बहुत ही बढ़िया बनते हैं और अच्छा टेस्ट इन्हीं का आता है। बस अच्छे से फॉलो कीजिएगा स्टेप्स को। जब अच्छे से आपने बाइंड कर लिया तो दोनों हथेलियों के बीच में बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आप रोल करें और आपका लगभग आधे से 1 मिनट में एक बॉल बन करके रेडी हो जाता है। आपको फिर लगे कि अगर कोई क्रैक आ गया है तो आप उसको दोबारा से बनाएं। अच्छे से बड़ा क्रैक हो, रसगुल्ला टूटने को हो रहा हो तो उसको इस्तेमाल ना करें। हल्का फुल्का जो एक टेक्सचर होता है ना, वो तो होता ही है रसगुल्लों में। जो जो आप रसगुल्ले की बॉल्स बना करके रखते जाएं, उनको इस हल्के गीले कपड़े से ढक दें ताकि मॉइस्चर उनका मेंटेन रहे। तो इसी तरह से मैंने सभी छेना बॉल्स रेडी कर ली हैं। आप देख सकते हैं कैसी लग रही हैं इस टाइम, और इन्हें ढक करके रख दिया है। अब पतीले में आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से पानी में उबाल आ गया होगा, बिल्कुल गरम गरम पानी होगा। इसमें आधी पौनी कटोरी चीनी डाल लीजिए। हम यहाँ पर चाशनी नहीं बना रहे हैं, बस रसगुल्ले के अंदर हल्का सा मीठा एक बार के लिए चला जाए, जो भी रसगुल्ला रेडी होगा, इसके लिए ज़रा सी चीनी यहाँ पर डाली है। चाशनी में हमें इसे कन्वर्ट करना ही नहीं है। जैसे ही चीनी और पानी घुल जाएँ, 1 मिनट के लिए ढक्कन से ढक लें ताकि बहुत ही ज़्यादा गरम गरम हो जाए ये पानी। और बिल्कुल गरम गरम पानी होगा, हाई हीट होगी, तभी रसगुल्ले अच्छे बनेंगे, क्योंकि रसगुल्ले बहुत ही ज़्यादा हाई हीट में बनते हैं। फुल फ्लेम होनी चाहिए है। और अब एक एक करके हम रसगुल्ले की बॉल्स को यहाँ पर ऐड करेंगे। इकट्ठे सारी बॉल्स में नहीं डाल रही हूँ, एक एक करके बीच में जहाँ पर उबाल आ रहा है वहाँ पर आप एक एक करके रसगुल्ले की बॉल ऐड करें ताकि हीट मेंटेन्ड रहे। तो सभी रसगुल्ले की बॉल ऐड करने के बाद में एग्जैक्टली 5 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर ऐसे ही खुला इनको पकने दें। आपको टाइमिंग्स नोट करने हैं। 5 मिनट्स के लिए बिल्कुल खुले पकेंगे। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि रसगुल्ले अपने साइज़ से बड़े हो गए, ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो गए हैं। 5 मिनट के बाद अब आप प्लेट की मदद से या फिर किसी ढक्कन की मदद से रसगुल्लों को ढक लेंगे। अब हमें ढक करके हाई हीट पर पकाना है, तभी बहुत ही अच्छे से उबाल बनेगा और रसगुल्ले में स्पॉन्ज बनेगा और पूरी तरह से वो पक पाएंगे। एग्जैक्टली आपको 7 मिनट्स के लिए इसे ढक करके पकाना है। 7 मिनट के बाद आप खोल लें रसगुल्लों को और चम्मच लें, सिंपल जिस चम्मच से हम लोग खाना खाते हैं, और चम्मच के उल्टे वाली साइड से हल्का हल्का सा रसगुल्लों को आपने पलट देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं रसगुल्ले डबल साइज़ के हो गए हैं, यानी कि इनमें बहुत ही अच्छा स्पंज जो है वो बन गया है। अब वापस से ढक देना है 8 मिनट के लिए। अब 8 मिनट के लिए ढक करके रसगुल्ले हाई हीट पर ही पकेंगे। इतने में फटाफट से चाशनी तैयार कर लेते हैं। एक पैन लीजिए, उसमें आप लें 1 कटोरी चीनी या फिर 1 कप चीनी। 1 कप चीनी है तो आपको 3.5 से 4 कप पानी लेना है। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है तो मैं 3.5 कप पानी ले रही हूँ। अगर आपको मीठा अच्छा पसंद है तो 3.5 कप पानी लें, बिल्कुल हल्का मीठा पसंद है तो आप 4 कप पानी लें। जब चीनी और पानी गर्म हो जाए तब आप 1 चम्मच दूध को डाल लें, या फिर जब उबाला आ जाए तब आप 1 चम्मच दूध डाल लें। इससे क्या होगा कि चाशनी की जो भी गंदगी होगी ना, वो दूध के साथ ऊपर को आ जाएगी, दूध फट जाएगा और चाशनी की गंदगी ऊपर को आ जाएगी और हल्का सा एक वाइट सा कलर भी आ जाएगा चाशनी में, जैसा कि बाज़ार में रसगुल्लों में होता है। तो जैसे ही उबाला आ जाए, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दूध फट गया है। उबाला आने के बाद आप लगभग 4 मिनट के लिए धीमी से मीडियम आंच पर चाशनी को पकाएं। इससे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमें चाशनी पतली चाहिए, हमें कोई तार वगैरह नहीं बनानी है, हमें ऐसे पानी टाइप की कंसिस्टेंसी की ही चाशनी चाहिए है। 4 मिनट के बाद में गैस की फ्लेम को बंद कर लें। उबाला आया, 4 मिनट आपने चाशनी पकाई, फिर आप फ्लेम बंद कर दें और फिर जिस बर्तन में आपको रसगुल्ले चाहिए हैं लास्ट में, उस बर्तन को लें, छन्नी रखें और इस तरह से आप चाशनी को छान लें। अब लगभग हमारा टाइम भी हो गया रसगुल्ले खोलने का। एग्जैक्टली 8 मिनट के बाद में यहाँ पर मैंने प्लेट रसगुल्लों से हटा ली है। अब आप देखेंगे कि इस तरह से रसगुल्ले बन करके रेडी हैं। कभी कभी हल्का सा तेल छूट जाता है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, बट हाँ ज़्यादा तेल नहीं छूटना चाहिए है। अगर ज़्यादा तेल छूटता है यानी कि आपने पनीर को बहुत ही ज़्यादा गूंदा है और ज़्यादा फ़ैट वाला दूध लिया है। तो इस तरह से ये रसगुल्ले की मैंने गैस तो देखिए बंद कर दी है। अभी क्या करना है, एक बाउल लेना है, फटाफट से ठंडा ठंडा पानी, आइस कोल्ड वाटर इसमें हम लेंगे और साथ में 6-7 टुकड़े बर्फ़ के ऐड करने हैं। मेरे पास इस टाइम बाय चांस बर्फ़ के टुकड़े नहीं थे तो मैंने थोड़ा बर्फ़ का चूरा इसमें ऐड कर दिया। आप 7 टुकड़े बर्फ़ के ऐड करें, ठंडा ठंडा पानी लें और फिर इसमें आप एक एक करके ये गर्मा गर्म रसगुल्ले ध्यान से ऐड कर दें।
अब इससे होगा क्या, एकदम से हम गर्म से ठंडे में लेकर के आ रहे हैं तो क्या होगा कि रसगुल्ले की जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी और आपका रसगुल्ला बाद में च्यूई नहीं बनेगा, हार्ड नहीं बनेगा, शेप में भी चेंज नहीं होगा, फ्लैट नहीं पड़ेगा और इसके स्पंजी टेक्सचर में कोई भी कमी नहीं आएगी। 2 मिनट के लिए इस ठंडे ठंडे पानी में हम रखेंगे और अब हम चाशनी में अगर फिंगर डिप करके देखते हैं तो हल्की गर्म होगी चाशनी इस टाइम, मतलब हल्का सा आपको फिंगर डिप करने पे गर्म लगेगा, बट हाँ बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं लगना चाहिए है, तो हल्का गर्म तो होना चाहिए। तो अच्छे से अब रसगुल्ले को आपने निचोड़ना है और इस गरम चाशनी में ऐड करना है। मज़ेदार सा प्रोसेस है, डोंट वरी, देख करके घबराहट होती है बट एक्चुअली बहुत मज़ेदार प्रोसेस है। और जैसे ही हम इस तरह से निचोड़ने के बाद चाशनी में रसगुल्ले को ऐड करते हैं वो विदिन 30 सेकेंड्स ही अपनी शेप वापस से ले लेता है और वापस से इस तरह से फूल जाता है। तो इससे ये भी पता चल जाता है कि हमारा स्पंज जो है वो बहुत ही अच्छे से बन करके रेडी हो गया है। यहीं अगर आप मीठे दूध की रबड़ी में इन्हें ऐड करते तो रसमलाई बन जाती, पर यहाँ पर अभी हम बंगाली स्पॉन्जी रसगुल्ले बना रहे हैं। तो इस तरह से अब ये जो बाउल है अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है। हाँ, 30 मिनट्स के लिए आपको इसे फ्रीज़र में रखना है। एग्जैक्टली 30 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रखें, अलार्म लगा करके रखें और 30 मिनट्स के बाद फ्रीज़र से बाहर निकाल करके 4 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखें। तभी रसगुल्लों में अच्छे से चाशनी अंदर तक जाएगी और रसगुल्ले फूल जाएंगे। 4 की जगह आप 6 घंटे भी बेशक फ्रिज में रख सकते हैं। और फिर देखिए कितने बढ़िया रसगुल्ले यहाँ पर बन करके तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मीठे, रसीले हैं। 1-2 बार बना करके देखिए, बनाने आ जाएंगे। और जो रेसिपी मैंने शेयर की है गाय के दूध से बनाने वाली, मलाई उतार के इस तरीके से, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे स्पॉन्जी और बढ़िया टेक्सचर वाले रसगुल्ले आपके बन करके तैयार होंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कैसे लगे। बहुत ही हेल्दी स्वीट डिश है एज़ कम्पेयर टू अदर स्वीट डिशेस। तो डेफिनेटली आप इसको वंस इन अ वीक आराम से भी खा सकते हैं बिना अपने वेट की टेंशन किए। आई होप मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, लुक गॉर्जियस।